आज हम आपको लेकर चलते हैं कराची की एक ऐसी मार्केट जहां ख़रीदार भी ख़वातीन हैं और दुकानदार भी ख़वातीन हैं। चलिए। मीना बाजार में सुबह 11 बजे से लेकर रात के 9 बजे तक के रश होता है, इसी वजह से गरीब से गरीब बच्चियां भी यहाँ आती हैं और बहुत सारी अपनी ख्वाहिशें लाती हैं और खुश होकर जाती हैं। सैलरियाँ बढ़ नहीं रही, लेकिन महंगाई इतनी बढ़ चुकी है कि हमारी पहुंच से दूर हो रहा है। ग्लैमर मेकअप है, सॉफ्ट मेकअप है, ब्राइडल मेकअप है, काम लोगों को अच्छा मिलता है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपकी मेज़बान सुबह खुद और आप देख रहे हैं बोल नेटवर्क। इस वक्त हम मौजूद हैं कराची की एक ऐसी मार्केट जहां ख़वातीन ही दुकानदार और ख़वातीन ही ख़रीदार हैं। इसके साथ ही मीना बाज़ार अपनी दिलकश मेहंदी और मुनफरिद डिज़ाइंस की वजह से मशहूर है। आइए जानते हैं कि इस महंगाई के दौर में ये ख़वातीन कैसे मैनेज करती हैं। जी नाज़रीन, इस वक्त हमारे साथ मीना बाज़ार के एक पार्लर की एक ऑनर मौजूद है और इनका नाम फ़रज़ाना है। फ़रज़ाना यहाँ पर तकरीबन 20 साल से काम कर रही हैं। तो आइए इनसे बात करते हैं और पूछते हैं कि किस तरह से कस्टमर्स डील करती हैं और मसाइल का कैसे सामना करती हैं। माशाल्लाह से यहाँ पर देखिए ख़वातीन की ही मार्केट है और ख़वातीन ही माशाल्लाह से यहाँ पर आती हैं और ख़वातीन ही डील करती हैं। माशाल्लाह से काम बहुत अच्छा होता है, कम से कम में भी बहुत अच्छा काम होता है। और आपको देखिए महंगाई तो आजकल कितनी महंगाई चल रही है, उसके हिसाब से मीना बाज़ार एक ऐसी मार्केट है जहाँ बहुत कम चार्जेस में ख़वातीन बहुत अच्छा काम करवा के जाती हैं। तो लेडीज़ के लिए वो जो तबका है जो अफोर्ड नहीं कर सकता ज़्यादा महंगे चार्जेस के अंदर, उनके लिए ये मार्केट बहुत अच्छी है। अच्छा, सिक्योरिटी के लिहाज से बताएं कि यहाँ पे सिक्योरिटी का क्या इंतज़ाम है। यहाँ पर गार्ड नीचे होते हैं, चौकीदार जो होते हैं वो नीचे होते हैं। ऐसी कोई बात नहीं है कि बंदा गैर महफूज हो। हम भी इतने सालों से काम करते हैं, माशाल्लाह हर घर की बच्चियाँ यहाँ बैठी हुई हैं और इतनी दूर से भी बच्चियाँ आती हैं, वो बैठी हुई मेहंदियाँ लगा रही है इतने सालों से, तो यहीं से वो काम कर रही हैं। इतनी महंगाई का दौर है, ठीक है, बहुत ज़्यादा महंगाई हो गई है। आप लोग कैसे ये प्राइसेस इतने कम कैसे मैनेज करते हैं? पता है क्या, मीना बाज़ार एक मार्केट है, ओपन मार्केट, और यहाँ पर क्लाइंट माशाल्लाह बहुत सारे होते हैं। अगर जो बाहर के जो पार्लर्स के अंदर इस तरह है ना कि वो 4 मेकअप कर रही हैं, 5 मेकअप कर रहे हैं, वो इस तरह होता है। हमारे यहाँ तो माशाल्लाह एक तो जिनकी बुकिंग्स नहीं होती वो भी आ रहे होते हैं, तो वो हमें हो जाता है कि भाई तो हमने काम कर देना है उनका। चले कोई बात नहीं, कोई ऐसा देने वाला आ जाता है उनका भी हो जाता है, जो नहीं दे सकता उनका भी कर देते हैं कि चले उनकी भी इवेंट है, उनकी भी तकरीब है, जो अफोर्ड नहीं कर सकते उनका भी दिल तो है ना, वो भी करवाती, कोई बात नहीं। अगर 2 पैसे हमें कम बचते हैं तो कोई बात नहीं, लेकिन उनका काम तो हो गया ना, और अच्छे से अच्छा काम होता है। कम रेट होते हैं तो क्या प्रोडक्ट्स भी उसी हिसाब से यूज़ होती हैं या प्रोडक्ट्स मेयारी रखी? नहीं, ये क्वालिटी का मयार यकीन करें बहुत अच्छा है यहाँ पर। ये आप नहीं कह सकते कि जो बाहर के पार्लर्स के अंदर प्रोग्रेस अच्छी होती है और यहाँ नहीं होती, ऐसा नहीं है। यहाँ भी वही है। तब भी अगर काम अच्छा मिलता है तो आप देख रहे हो ना कि यहाँ पर अभी भी आज मीना बाज़ार को माशाल्लाह से 50 या 45 साल हो गए होंगे, अभी भी इतना ही रश होता है, इतने ही ख़वातीन आती हैं यहाँ पर। काम मिलता है तो आती है ना वो। मीना बाज़ार में सुबह 11 बजे से लेकर रात के 9 बजे तक के रश होता है, इसी वजह से होता है कि काम लोगों को अच्छा मिलता है। मीना बाज़ार में जो मेहंदी लगाई जाती है उसकी बात ही अलग होती है। डिज़ाइंस बहुत डिफरेंट होते हैं, बहुत मुनफरिद होते हैं। तो क्यों है इतना फ़र्क, क्यों है रेट्स का? तो इस वजह से फ़र्क है ना कि लोग वो, पता है आजकल वही बात हो गई है कि वो जितना ऊंचा है, जितना महंगा होगा, वो उतना अच्छा ब्रांड होगा। ये बात हो गई, बस लोगों के माइंड सेट हो गए कि अगर वो एक बंदी है जो भी है, वो अगर 18,000 रुपये ले रही है तो समझ लो वो क्वालिटी 18,000 की तो है, तो वही है, सही है। और अगर 5,000 की मीना बाज़ार में लगे तो वो क्वालिटी नहीं होगी, ऐसा नहीं है। अगर वो ले रही है वो चार्ज 18,000 और हम अगर 5,000 तो हम ये मैं कह रही हूँ, मैं चैलेंज करके अभी भी कह रही हूँ कि उससे ज़्यादा अच्छी कहीं भी मीना बाज़ार से ज़्यादा अच्छी मेहंदी लगी ही नहीं सकती। ख़वातीन को डील करना आसान है? बड़ा मुश्किल है। और अल्लाह मियाँ ख़वातीन को डील करना, ओए होए, यानी वो शेर के मुंह से कोई चीज़ लेकर आने वाली बात है। कब से लगा रही हैं रूह? मैं तकरीबन 5 इयर्स हो गए मुझे मेहंदी लगाते हुए। 5 ईयर्स से मीना बाज़ार में? जी बिल्कुल, मीना बाज़ार में। तो आप कौन कौन सी मेहंदी लगा रही हैं? रूसी है, राजस्थानी है, मुगली है, मुगलाई आर्ट है, जितनी भी जो भी जिस टाइप की भी आप मेहंदी बोलो आपको मीना बाज़ार में आके मिल जाएगी। ऐसा नहीं है कि मीना बाज़ार में आपको कोई काम ना मिले। यहाँ का कोई फ़िक्स डिज़ाइन नहीं है, फ़िक्स वो नहीं है। आप किसी भी बड़े पार्लर का काम लाएं और यहाँ कम से कम रेट पर काम करवा कर जाएं और माशाल्लाह आपको बहुत अच्छा काम मिलेगा। बल्कि गरीब से गरीब बच्चियाँ भी यहाँ आती हैं और बहुत सारी अपनी ख्वाहिशें लाती हैं और
खुश होकर जाती हैं। जब तुम मीना बाज़ार रही तो ऑब्वियसली मीना बाज़ार का माहौल बहुत मुख्तलिफ है। तुम्हारा कैसा एक्सपीरियंस हुआ जब तुम फर्स्ट टाइम यहाँ पर आई? जब स्टार्ट में इंसान आता है और एक जगह का एनवायरनमेंट चेंज होता है तो जाहिर सी बात है वो डरा हुआ होता है। आप किसी बड़े कॉलर में भी चले जाएं, वहाँ पर भी आप डरे हुए होंगे जब तक उस माहौल में एडजस्ट नहीं हो जाते। फिर आप वक्त के साथ साथ इस माहौल में एडजस्ट हो जाते हैं। हाँ देखें, ये असल में लोकल मार्केट है तो यहाँ गेट बिजनेस है ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है। और छोटे छोटे मतलब शॉप्स के अंदर लोग काम कर रहे हैं तो उसको हासिल करते हैं। और अब यहाँ की पब्लिक को भी आदत हो गई है, जब तक उनको कॉल नहीं किए जाए तो वो लोग हमारी तरफ मुतवज्जा नहीं होते। तो ये एक यहाँ का इन्वायरमेंट बन गया है कि यहाँ पर हम बुलाएंगे और बात करेंगे और उसी तरह हम लोग काम करते हैं। और उस मतलब इस माहौल में तकरीबन हम रहते रहते आज ढल गए, आज हमें नॉर्मल लगता है। यहाँ तक कि यहाँ की पब्लिक तक को जो आने वाले काम कराने वाले हैं वो भी इस माहौल में रंग गए। यहाँ इस पर हमारे साथ एक ब्राइड भी मौजूद है और उनके माशाल्लाह इतनी खूबसूरत मेहंदी लगाई है, तो इनसे पूछते हैं इन्हें मेहंदी कैसी लगी और ये खुश हैं, कैसी लगी आप? बहुत ज़बरदस्त लगी माशाल्लाह, बहुत प्यारी मेहंदी लगाई है। पहले से बुकिंग कराई थी या अभी सिर्फ आके डायरेक्ट मेहंदी लगवाई है? आज डायरेक्ट ही आई हूँ मैं। पहले से आपको पता था कि नौशीन इतनी खूबसूरत मेहंदी लगाती हैं या आपने कहा कि बस किसी से भी लगता? नहीं, मुझे पहले से ही पता था और माशाल्लाह मीना बाज़ार का तो नाम ही माशाल्लाह इतना मशहूर है। तो मेरी मामूजाद कज़न ने रेफ़र किया था कि डिनार्स ब्यूटी पार्लर में जाइएगा आप, तो मैं यहाँ आके बहुत मुतमईन हूँ। माशाल्लाह बहुत प्यारी मेहंदी लगाई है। बहुत शुक्रिया। जी नाज़रीन, इस पर हमारे साथ मीना बाज़ार के एक पार्लर की मेकअप आर्टिस्ट मौजूद हैं, तो आइए इनसे बात करते हैं कब से यहाँ पर हैं और किस तरह से काम करती हैं, किस तरह से चीज़ों को मैनेज करती हैं। है ना, आप बताएं आप कब से यहाँ पर हैं? मैं 7 ईयर्स से। 7 ईयर्स से हैं, तो मेकअप आप कर? जी हमारे वहाँ मेकअप मैं करती हूँ और 2-3 हमारी और सीनियर हैं, वो लोग मेकअप करते हैं। अच्छा है ना, तो ये बताएं कि मीना बाज़ार के जो रेट्स हैं वो बाहर जो दूसरे जो बड़े बड़े पार्लर्स हैं उनसे बहुत डिफरेंट है। इतने रेट्स जो आप लोगों ने कम रखे हैं तो उसमें कैसे मैनेज करते हैं? मैनेज कर लेते हैं, लेकिन अब हमारे भी रेट थोड़े से इंक्रीज़ हुए हैं और फिर क्लाइंट समझते भी इस बात को, क्योंकि ऑब्वियसली हर चीज़ के रेट बढ़ रहे हैं तो यहाँ पे भी थोड़े बहुत रेट बढ़े हैं। लेकिन जैसे और सेपरेट्स पार्लर ने अपने रेट बहुत ज़्यादा हाई करे हुए हैं, जैसे कि उनकी कटिंग के 2000 से ही स्टार्ट हो जाती है, स्टार्टिंग उनकी कटिंग की होती है। मेकअप उनका 5000 से होता है स्टार्ट, पार्टी मेकअप। हमारा यहाँ 2500 रुपये से होता है। 2000-2500 रुपये में हम हेयर डो के साथ मेकअप करते हैं, तो हम मैनेज कर लेते हैं। तो अब हमें क्लाइंट, पहले हमारा 1500 का था, लेकिन अब क्लाइंट उसको बात को एक्सेप्ट करते हैं और फिर अंडरस्टैंड करके हमारे मतलब बात को समझते हैं। और फिर कौन कौन से मेकअप आप? डिफरेंट मेकअप होते हैं जो आजकल चल रहे हैं। ग्लैमर मेकअप है, सॉफ्ट मेकअप है, ब्राइडल मेकअप है, शिवरी मेकअप है, हर मेकअप होता है यहाँ। चलें, ठीक है, थैंक यू सो मच। तस्लीम, कौन सी मेहंदी लगा रही हैं? ये इंडियन और उरूसी है मेहंदी। अच्छा, तो तस्लीम ये बताएं कि आप कब से मेहंदी लगा रही हैं? मैं काफ़ी अरसे से लगा रही हूँ इस फील्ड में और बहुत अच्छा मेरा एक्सपीरियंस है। यहाँ पे बहुत किस्म के लोग आते हैं, जो अमीर होते हैं, गरीब होते हैं, हर तबके के लोग आते हैं और अच्छा काम मिलता है, तभी यहाँ पे इतना माशाल्लाह से अच्छा रश होता है। तो मीना बाज़ार में कब से हैं आप? मैं मीना बाज़ार से इस कॉलेज में तो मुझे 5-6 साल हो गए और काफ़ी एक्सपीरियंस पहले भी है मेरे मुझे। अच्छा ये बताएं, तो आप यहाँ पे ब्राइडल मेहंदी लगाती हैं, इसके अलावा भी डिज़ाइन बनाती हैं? मैं यहाँ ब्राइडल भी लगाती हूँ, नॉर्मल भी लगाती हूँ, पार्टी मेहंदी भी लगाती हूँ, हर किस्म की मेहंदी लगाती हूँ। ये इतनी महंगाई का दौर है, तो इतनी इनकम हो जाती है, गुजारा हो जाए? जी अल्लाह का शुक्र है, अभी सीज़न है तो माशाल्लाह से इनकम अच्छी हो जाती है। वो भी सुबह से हम बैठे हुए थे रात तक, और अगर जैसे सीज़न के बाद मतलब बहुत मुश्किल हो जाता है हमारा। इस वक्त हम मौजूद हैं मीना बाज़ार के सदर जमील अख्तर साहब के साथ, और इनसे हम जानेंगे कि यहाँ के मसाइल क्या क्या हैं और मीना बाज़ार कब कायम हुआ, इसकी तारीख़ क्या है, इस हवाले से बात करेंगे। जमील साहब, सबसे पहले अपने बारे में बताएं कि आपने कैसे कारोबार का आगाज़ किया, मीना बाज़ार का आगाज़ कैसे हुआ, इसकी तारीख़ क्या है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं जमील अख्तर, सीनियर नायब सदर कराची सिंध ताजिर इत्तेहाद और अंजुमन पाकिस्तान का भी मेंबर हूँ और एडमिनिस्ट्रेटर करीमाबाद, जिसमें से एक ये लेडीज़ मार्केट है, ये भी मेरे अंडर में आती है, जिसमें तकरीबन ये 5000 ख़वातीन जो कि यहाँ कारोबार करती हैं, जो दुकानदार भी ख़वातीन हैं और ख़रीदार भी यहाँ ख़वातीन आती हैं, जेंट्स उसमें यहाँ अलाउड नहीं है। इसी स्टाफ में से हमारा कोई मसला होता है तो इनको बुलाती हैं तो चले जाते हैं, वरना यहाँ तमाम लेडीज़ है और अरसा तकरीबन 40 साल के करीब से ये यहाँ खुशखुशबी से रिज़्क़ हलाल कमा रही है। अच्छा, इसका सिलसिला ये था, इसके फाउंडर जो थे मोहम्मद यूनुस शाह खां, जो उर्फियत में प्यारे मियाँ के नाम से मशहूर हैं, जो तस्वीर ये सामने लगी हुई है, तो इनके जहन में ये आया था इसका आइडिया। शाही ज़माने में उस वक्त बादशाह
जो होते थे, इतने सारे बादशाह गुजरे, हुमायूं है, ये वो, तो उस ज़माने में काफ़िले आते थे, दूर दूर से बैठते थे, 8-8 दिन रुकते थे, तो वो मीना बाज़ार उसका नाम दिया गया था। वो काफ़िले जो आते थे उसमें जो है वो कारोबार होता था, तो उसको मीना बाज़ार कहलाता था। तो उससे ये लिया था आइडिया प्यारे मियाँ ने, तो वो उस हवाले से मीना बाज़ार। और जिस वक्त ये बिल बनाना शुरू किया तो पहली जो हमारी दुकान बुक हुई है, तो एक कुछ ज़माना ऐसा था कि कोई ना आपके घर में ना मेरे घर में ये कारोबार का, तो कि कोई खातून जो है कारोबार करेगी, इस तरह दुकानदारी करेगी। कुछ मेरा छोटा था, मैं ये देखा है उस वक्त कि एंग्लो इंडियन लड़कियाँ होती थी जो टाइपिस्ट वगैरह होती थी ऑफिस में, वो तो होती थी, लेकिन हमारे यहाँ आपके घरानों में ऐसा नहीं था कि कारोबार करेगी। लेकिन जिस वक्त ये प्यारे मैंने इसको अनाउंस किया और मीना बाज़ार की बुकिंग शुरू की, तो सबसे पहले हमारे पास जो आई थी खातून, वो यास्मीन भाभी कहलाती हैं, वो मिसेज अब्दुल अजीज़ थी। ये कम्युनिटी थी स्माइली। इन्होंने सबसे पहले एक ब्यूटी पार्लर बुक कराना था, जो कि आज भी है मीना ब्यूटी पार्लर के नाम। उसके बाद दूसरी ख़वातीन आती गई, जिसमें कि ये हैदराबादी भोपाली सूट होते हैं, लेसिस है, चूड़ियाँ हैं, चप्पलें हैं, जूती, यानी फिर वो आस्ता 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 वो चलता चला गया। लेकिन इसको जो सबसे ज़्यादा जो मशहूरियत मिली है करीमाबाद में हमारे इस मीना बाज़ार को, हालांकि और लोगों ने भी बनाने की कोशिश की, सदर में एक बना मीना बाज़ार, लेकिन वो नाकाम हुआ। तारिक रोड पे बेगम बाज़ार के नाम से इन्होंने बनाया था, लेकिन वो नहीं चला। एक आध जगह और भी बनाया, लेकिन ये अल्लाह का शुक्र है, इस पर मेहनत दिख रही है, प्यारे मियाँ की बड़ी काबिश है इस पर। उनके बाद उनके बेटे थे मोहम्मद असलम शाखा हैं, वो भी देखते हैं आजकल, वो भी देखते हैं। तो जब कोई मसाइल होते हैं तो आप किस तरह से इसको डील करते हैं? देखें, अमूमन देखें औरतें हैं ये, अमूमन में जो लड़ाई झगड़ा तो नहीं कहता, आपस में जो तकरार होती है वो इस तरह होती है कि भाई इसने मेरा कस्टमर ले लिया, ये मेरा कस्टमर था, और इसी पे झगड़ा होता है। क्योंकि इसमें ज़्यादातर जो मसला आता है मेहंदी का। अब मेहंदी के लिए भी ऐसे मशहूर नहीं हुआ, मेहंदी के नाम से तो हमारी दुनिया भर में हमारे से अच्छी मेहंदी नहीं लगती। बिल्कुल ऐसा ही है, पाकिस्तान की मेहंदी तो दुनिया भर में मशहूर है। अच्छा, तो ये बताएं कि जब इस मार्केट का आगाज़ हुआ तो क्या यही सोच के किया गया था कि सिर्फ ख़वातीन के लिए मखसूस होगी ये मार्केट? इसमें ऐसा हुआ था कि शुरू में थोड़ा सा हल्का था, कस्टमर इतना नहीं आता। अच्छा, फिर उसमें कुछ ऐसी भी हमारे को सजेशन आई कि इसमें फैमिली अलाउ कर दें, लेकिन हमने कहा कि नहीं, ये ख़वातीन ही के लिए मखसूस है और ख़वातीन ही के लिए रहेगा। और उसमें अल्लाह का शुक्र है, एहसान है कि दुकान कोई खाली नहीं मिलेगी आपको, और वही ख़वातीन दुकानदार और ख़वातीन ही ख़रीदार हैं। इस बाज़ार में कितनी शॉप्स हैं? टोटल कितनी शॉप्स हैं? और दूसरा, यहाँ पे रेंट का क्या सिस्टम है? खुद ओन करती हैं दुकानें, मतलब ऑनर्स हैं उनकी, या रेंट पे ली? यहाँ दुकानें तो जो सिर्फ ख़वातीन की, जो वैसे तो करीमाबाद पे तकरीबन जो है ये काफ़ी दुकानें हैं। नंबर ऑफ अगर लेंगे शॉप्स का तो तकरीबन 1200 तो करीब जाती हैं, लेकिन उसमें ख़वातीन की जो सिर्फ शॉप्स हैं वो तकरीबन 500 के करीब हैं, जो सिर्फ ख़वातीन ही डील करती हैं, ख़वातीन ही चलाती हैं उनको। तो किराए का इसमें कुछ किराए पे भी बैठी हैं, कुछ गुडविल पे हैं, कुछ ऑनरशिप पे हैं। तो गुडविल वाले का तो वही जो छोटा मॉनिटरी किराया होता है गुडविल का, तो 50 रुपये से उस वक्त शुरू हुआ था। अब किसी का जो बढ़ता चला गया, 1500 है, 1000 है, 1200 है, 2-2 है, इस तरह से किराए बढ़ते चले गए, तो वो इस तरह देती हैं। लेकिन इसमें इन्होंने सबको और सारे लोगों ने सबलेट भी की हुई है। तो फिर बात वही आती है कि इतने बड़ा सेंटर है, लेकिन गवर्नमेंट ऑफ सिंध भी नहीं कवर करती, ना गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान इसमें कोई भी नहीं करती। फिर मैं तिबारा चवारा आपके चैनल के तवज्जुह से कहता हूँ हुकूमत पाकिस्तान से कि खुदा के वास्ते इस मेहनत का तबके पे ख़वातीन की कोई नज़रसानी की जाए और इनके बलासूद कर्जे दिए जाए। इसी के साथ अपनी मेज़बान सोबिया कुतुब को इजाज़त दीजिए। अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखिए, अपने मुल्क को साफ़ रखिए, क्योंकि पाकिस्तान है तो हम। अल्लाह हाफ़िज़।